नमस्कार। आज हम समास का पुनः अभ्यास करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन है। समास के दो भाग हो जाते हैं, समस्त पद और विग्रह। पूरे शब्द को समस्त पद कहा जाता है, जैसे घुड़सवार समस्त पद है। उसका विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। समास के भेद हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्यय, द्वंद्व और द्विगु समास। तत्पुरुष समास वे शब्द हैं जो संज्ञा की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। विग्रह करते समय कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, सेनापति सेना का पति, शरणागत शरण में आगत। ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। इनका विग्रह करते समय कारक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता भी बताई जाती है, या किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी से तुलना की जाती है। अर्थात या तो वह विशेषण की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, या किसी के बारे में बताने के लिए, उनका और अधिक बताने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, यानी राजीव अर्थात कमल के समान लोचन। और इसी तरह से देहलता, लता के समान देह। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। देखिए, देहलता और क्रोधाग्नि में उनकी तुलना की गई है। किससे? देह की तुलना लता से की है, क्रोध की तुलना अग्नि के साथ की है। और जब मैंने शब्द लिया था नील कमल, तो बताया था किस कमल की बात कर रहे हैं? नीले कमल की। इसके बाद हम आ जाते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बात कर रहे होते हैं। अधिकतर यह किसी ईश्वर का या किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, यानी सिर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अर्थात रावण। गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। तो ये जितने भी शब्द हैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम बहुव्रीहि समास की श्रेणी में रखते हैं। अव्ययी समास ऐसे समास होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे यथा समय, समय के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। बेअकल, बिना अकल के। तो बेअकल व्यक्ति हो, बेअकल पुरुष हो, बेअकल महिला हो, शब्द एक ही रहेगा। यथाशक्ति, प्रयास किया, चाहे व्यक्तियों ने, महिला ने, पुरुष ने, यथाशक्ति शब्द में परिवर्तन नहीं आता है। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दो अलग अलग पद दिए होते हैं और बीच में एक हाइफन होता है। जैसे माता पिता, विग्रह करेंगे माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख, दो शब्द दिए गए हैं, ठीक है। और दायां बायां, दायां और बायां, दो अलग अलग शब्द दिए हैं पर दोनों का अपना महत्व है। एक दूसरे के मोस्टली विलोम होते हैं। जल थल, जल और थल। अब लास्ट आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास में शब्द के पहले भाग में
किसी संख्या को दिया गया होता है। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। 4 राहें जहाँ पे मिलती हैं वो चौराहा होगा। त्रिभुज माने ट्रायंगल, 3 भुजाएं जहाँ पे मिलती हैं। उसी तरह से नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ये जितने भी शब्द हैं, देखिए शुरू में इनमें क्या है, कोई संख्या आई है, पर ध्यान रखिएगा चतुर्मुख शब्द अगर आ गया, षडमुखी शब्द अगर आ गया, षडानन शब्द आ गया, तो ये बहुव्रीहि समास आ जाते हैं। 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। षड हैं आनन जिसके, ठीक है। उसी तरह से अष्टभुजी, 8 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात दुर्गा। तो वो आपके किस में आ जाएंगे, वे आपके बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। पर त्रिभुज, चतुर्भुज, 4 हैं, 4 भुजाएं जिसमें होती हैं, तो चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह आया दिया गया है, तो वह द्विगु समास आएगा। 4 हैं भुजाएं जिसकी आया है, तो वो बहुव्रीहि समास में भी आ जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज हम विष्णु के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आपका कोई भी आपकी समस्या हो तो मुझे सूचित करिएगा। धन्यवाद।